हमारे देश के युवा पीढ़ी को हमारे देश को भ्रमित करने वाले या गलत दिशा दिखाने वाले टीवी शोज का हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई द्वेष भावना है या हमें उनसे किसी तरह की जलन है, बल्कि इसलिए कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी भी निभानी है। नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। टीवी शोज के नाम पे या फिल्मों के नाम पे हमारे सामने बहुत कुछ परोसा जाता है और हम सिर्फ मनोरंजन मान के उन्हें देखना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसका हमारे देश पे, हमारी पीढ़ी पे, हमारे बच्चों पे इसका क्या असर पड़ रहा है। और वो भी तब जबकि आज हम देख रहे हैं बॉलीवुड में सबसे ज्यादा गलत काम इसी बॉलीवुड में हो रहे हैं। जिनका पर्दे का जीवन कुछ और है, उनके हकीकत असल जिंदगी उनकी कुछ और है। तो ऐसे में इस तरह के सोच जो भी लेके आता है, जितनी भी बड़ी हस्ती हो, हमें उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। बिग बॉस सीजन 14 आ रहा है और साथ ही कौन बनेगा करोड़पति के साथ अमिताभ बच्चन फिर से आ रहे हैं। इन सोच से हम सीखते गए हैं, सीखने जैसा इन सोच में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इनका जरिया है पैसा कमाने का, जैसे हर बार हमें बेवकूफ़ बनाते हैं इस बार भी। और दूसरी चीज, बिग बॉस में दुनिया भर की अश्लीलता दिखाई जाती है जो एक फैमिली के अंदर बैठ के कोई नहीं देख सकता। दुनिया भर की गंदगी वहाँ पे होती है, दुनिया भर की के वाद विवाद वहाँ पे होते हैं, जिससे फर्क पड़ता है हमारे देश की पीढ़ी पे। कौन बनेगा करोड़पति, कोई ज्ञान वाली बात वहाँ क्या होती है, कुछ भी वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ लोगों का फोकस इस बात पे रहता है कि पैसा कैसे कमाई जाए। कभी अमिताभ बच्चन जी को ये कहते हुए नहीं सुना कि आप भी सोच को देखो, बच्चे भी चाहे बड़े भी, खासकर बच्चे जो पढ़ने की उम्र में जो बच्चे हैं, कोई भी इसमें सीखने के लिए भी बहुत है। पैसा तो जो अच्छे से खेल पाएगा तो वो जीत पाएगा, पैसा ले जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी जो ज्ञान जो सबसे बड़ी पूंजी होती है मानव जीवन में, वो भी आप इससे सीख पाओगे। और सीखने जैसा वहाँ पे कुछ मुझे लगता नहीं है कुछ है। और इस तरह का कोई बात कभी कहते हुए अमिताभ बच्चन जी को हमने नहीं सुना है, क्योंकि उन इस देश के प्रति उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है सिर्फ इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाना। आज जैसा बॉलीवुड पर दिख रहा है, जिस तरह के ड्रग्स मामले सामने आ रहे हैं, क्या हमारे देश की पीढ़ी को ये सिखा रहे हैं, क्या हमारे देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही ये इन सोच के माध्यम से ये लोग करते हैं। मुझे नहीं लगता कौन बनेगा करोड़पति में से लोग कुछ सीख पाते होंगे, और सिर्फ लोगों का फोकस यही होता है कि पैसा आए, बस पैसा कमाए किसी तरह से। कभी अमिताभ बच्चन जी ने ये नहीं बोला कि पैसा कमाना एक अलग चीज है, आप ज्ञान की बातें भी सीखो, क्योंकि ये एक जिम्मेदार आदमी का काम होता है। और अमिताभ बच्चन जी कितने जिम्मेदार हैं ये हमें हाल ही के दिनों में पता चल गया। राम मंदिर बनने से लेके, सुशांत सिंह राजपूत केस से लेके, ड्रग्स मामले से लेके, उनकी बीवी का संसद में बोलने से लेके हमें पता चल गया कि सदी के महानायक जिन्हें हमें बनाया, जिन्हें हमने बनाया, उनकी हमारे देश के प्रति जिम्मेदारी कितनी है, कितने जिम्मेदार व्यक्ति और कितना हमारे देश को अपना समझते हैं। अगर हम लोगों को बेवकूफ बनना है तो निश्चित तौर से देखो, उनके सोच कोई दिक्कत नहीं है। वही सलमान खान खुद भी एक अच्छा इंसान नहीं है, तो वो सोच अच्छे कहाँ से लेके आएगा। था एक टाइम में भ्रम हमें भी कि सलमान खान अच्छा इंसान है। बिग बॉस जैसे असली शो, दुनिया भर के वाद विवाद उसमें होते हैं, जिसमें निश्चित रूप से वहाँ पे भी हमारे देश की पीढ़ी ही भ्रमित होती है, गलत दिशा जो है दिशा में हो जाती है। उन्हें कोई सीखने जैसी बात वहाँ पे कोई नहीं होती। और इतना कुछ देश में हो रहा है, सलमान खान ने हमारे देश के लिए कभी कुछ नहीं किया, तो हम ऐसे सोच को क्यों देखें।
अपने आप से सवाल करो। अगर ये हमें बेवकूफ़ बना के पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं हम लोगों को, तो क्या हम मरे हुए हैं? हम आंख कान बंद करके बैठे हुए हैं? क्या इस देश के लिए हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? इस देश के लिए हमारी एक नागरिक होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वो बात अलग है कि कोई इंसान कोई हस्ती बड़ी हो गई तो उसकी बातों का असर पड़ता है, ये किसको हमने चुन के वहां तक भेज दिया तो उसके बातों का असर पड़ता है। असर आम जनता की आवाज़ का कब पड़ता है? अगर हम एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएं, ताकत उसमें सबसे ज़्यादा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ये देखा है आपने, बॉलीवुड की पोल जिस तरह से खुली है, ये जनशक्ति की ही ताकत है। और दूसरी चीज़, हमें इनका बायकॉट करना ही है, क्योंकि ये जिम्मेदारी समझेंगे नहीं। और चाहे बिग बॉस आ रहा है या कौन बनेगा करोड़पति आ रहा है, अगर आप लोगों को अपने देश से प्यार है, अगर आप चाहते हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी कोई गलत दिशा में ना जाए, हमारे देश की दशा ना बिगड़े, हमारे देश के लोग भ्रमित ना हो, तो इस जो भी चैनल पे शो आ रहे हैं उसे अनसब्सक्राइब कर दो। और इन शोज को देखने का कोई मतलब नहीं है। एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी निभाओ, जो हमारा कर्तव्य भी है, हमारा दायित्व भी बनता है। और हमें मरे हुए मुर्दे की तरह नहीं रहना है, और खुद की जिंदा होने का सबूत भी दो। उनको ये बताओ कि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम शीर्ष पे पहुंच गए, इसका मतलब तुम हमारे सर पे नाचोगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी परोसोगे, हम देखेंगे, हम करेंगे। और जब हमारे देश के लिए करने की जरूरत, कोई बात कुछ कहने या करने की जरूरत आप लोगों को पड़ती है, तो आप लोग मुंह पे टेबल लगा के बैठ जाते हो। और मुझे नहीं लगता इनकी सोच से हमारे देश का भला हुआ है, गलत बुरा ही हुआ है। इसलिए भ्रमित करने वाली सोच, गलत दिशा में ले जाने वाली सोच को का पुरजोर विरोध करो, इनको अनसब्सक्राइब करो। एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाओ। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस करें।